आज हमारा टॉपिक है घन और घनाव, और इसमें हमने आज की पहली क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए कंसेप्ट यह है कि घन यानी जिस तरीके से अगर हम एक कमरे में बैठे हुए हों और कमरे की सारी सतह को अगर हम देखें तो कमरे में टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। और घन के बारे में अगर हम बात करें जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो टोटल यहां पर कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। अब 6 सतह के बाद अगर हम कोनों को काउंट करें तो देखिए प्रत्येक घन में 8 कोने होते हैं। ये 3, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7 और लास्ट वाला ये 8। तो इस तरीके से 8 कोने होते हैं। और अगर हम इसके बारे में कोरों के बारे में बात करें या लाइंस के बारे में बात करें तो टोटल जो है 12 लाइनें होती हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गई। इसके बाद ये पीछे वाली 9, 10 और एक 11 और एक ये 12। तो इस तरीके से टोटल 12 लाइन, 8 कोने और 6 सतहों से मिलकर घन बनता है। अब चूंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हम इस यहां पर घन वाले चैप्टर में यानी घन और घनाव वाले चैप्टर में इसमें हम इसको विभाजन करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में बांटना है। तो किस तरीके से? देखिए ये बड़ी लंबाई का, ये एक बड़ी लंबाई का घन है, इसको छोटी छोटी लंबाई के टुकड़ों में बांटना है। इतने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करना है। तो किस तरीके से करा जाएगा? तो यहां पे सबसे पहले प्रश्न बनता है कि कुल घनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कुल घनों के लिए हमने क्या लगा रखा है? कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं? यानी घन निकालने का मतलब क्या है? क्यूब निकालना। तो घन का मतलब क्या होगा? n की पावर 3 घन। टोटल घन आपसे पूछे जाएंगे यानी कुल छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी जाएगी तो आपको n की पावर 3 करना है। अब n क्या है? देखिए n वो मान है जहां पर बड़े घन की लंबाई को या बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से अगर हम भाग कर देंगे तो n की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अभी खाली इसके फॉर्मूलों को समझते हैं, इसके बाद एक एक करके इसके क्वेश्चन को देखेंगे डिटेल में। तो यहां से हमें n मिल जाता है। अब देखिए एक बड़े घन को अगर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है तो यहां से जो घन प्राप्त होंगे उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो सब बराबर होंगी। अब हमें यहां देखना है कि देखिए कुछ घन आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनकी 3 सतह दिखाई दे रही हैं। जैसे हम ये वाला घन ही ले लेते हैं। कौन सा? ये वाला। देखिए यहां पर इसकी 3 सतह दिखाई दे रही है। एक सतह ये दिख रही है, एक सतह ये वाली दिख रही है और एक सतह ये वाली दिख रही है। ऐसे घन को क्या बोलते हैं? शीर्ष घन बोलते हैं। जिसने मतलब जिन घनों की 3 सतह दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? 3 सतह। ऐसे घनों को क्या बोलते हैं? शीर्ष घन होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष घन। और देखिए शीर्ष घन वो घन होते हैं जो कोने वाले घन होते हैं, और कोने हमेशा किसी भी घन में हमेशा 8 होते हैं। यदि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे शीर्ष घनों की संख्या पूछी जाए या फिर यह कहा जाए कि 3 सतह वाले घनों की संख्या बताओ तो हमेशा किसी भी कंडीशन में आपका उत्तर 8 ही रहेगा। यहां ये आपको याद रखना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी ये हमेशा आंसर 8 ही रहेगा। अगर क्या पूछा जा रहा है आपसे? शीर्ष घन पूछे जा रहे हैं तब। अब इससे पूछा जाएगा आपसे कि केंद्रीय घन, कि केंद्रीय घन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय घन को समझते हैं। देखिए ऐसे घन विभाजन के पश्चात जिसकी एक ही सतह दिखाई दे, यानी देखिए इस वाले घन के बारे में अगर हम बात करें, ये वाला घन जो दिखाई दे रहा है यहां पर इसकी एक ही सतह दिखाई दे रही है, बाकी की सतह वो साइडों से दबी हुई है। जैसे यहां पे 3 सतह दिखाई दे रही थी और बाकी की 3 सतह नहीं दिखाई दे रही थी। एक घन में टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती हैं। देखिए जब विभाजन हमने कर दिया तो मैक्सिमम जो हमें छोटे छोटे घनों में से सबसे ज्यादा जो सतह दिखाई देंगी वो 3 सतह वाला ही घन दिखाई देगा। इससे कम 1 सतह वाला दिखाई देगा, उससे ज्यादा 2 सतह वाला दिखाई देगा। या ऐसा होगा जब हम इसको काट देंगे तो अंदर से कुछ ऐसे घन निकलेंगे जिसकी अभी हमें एक भी सतह नहीं दिखाई दे रही है। तो हम बात करते हैं केंद्रीय घन के बारे में। केंद्रीय घन का मतलब यह होता है जिसकी हमें एक सतह दिखाई दे। ऐसे घन जिसकी हमें एक सतह दिखाई दे, ऐसे घनों को क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या बनता है? 6 × n-2 का स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। n कहां से मिलता है हमें? n के लिए हमने आपको बताया ये n कैसे आएगा? बड़े घन की लंबाई को छोटे घन की लंबाई से भाग कर देते हैं तो n मिल जाता है,
और यहां पे हमें इस फार्मूले में पुट कर देना होता है अगर हमसे एक सतह वाले घनों की संख्या पूछी जाती है तब। अगर हम बात करें मध्य घन के बारे में, तो देखिए मध्य घन वो घन होते हैं जिसमें दो सतह दिखाई देती हैं। देखिए इस वाले घन को देखिए, ये दो सतह, एक ये वाली सतह दिखाई दे रही है और एक साथ में ये वाली सतह दिखाई दे रही है। तो ऐसे घन को क्या बोलते हैं? मध्य घन बोलते हैं, जिसमें दो सतह दिखाई देती हैं। दो सतह दिखने वाले घन को क्या कहा जाता है? मध्य घन कहा जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है 12 इंटू n-2। देखिए एक सतह दिखाई दे रही थी, याद रखने का तरीका बताना है, एक सतह दिखाई दे रही थी तो 6 ले लिया, दो सतह दिखाई दे रही थी तो इसका डबल कर दिया, 6 दूनी 12। और ये 6 और 12 आते कहां से हैं? वो देखिए यहां से आते हैं, 6 सतह होती हैं और 12 लाइंस होती हैं, तो यहां से ये फार्मूला बन जाता है। दो सतह के लिए क्या फार्मूला बन गया? 12 इंटू n-2। इसके बाद देखिए तीन सतह के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कोने वाले घन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखिए अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन वो घन होते हैं जो विभाजन के पश्चात अभी हमें यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो अंदर है, यानी हमने अगर इसको विभाजन कर दिया, जो अंदर निकलेंगे घन, उन वाले घनों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, ऐसे घन को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला बनता है? n-2 की पावर 3। ये इसका फार्मूला बन जाता है। सारा का सारा रोल जो है वो n का है, हर फार्मूले में n आ रहा है, और n कहां से आ रहा है? n आ रहा है यहां से। बड़े घन की लंबाई दे रखी होगी इस प्रश्न में, छोटे घन की लंबाई दे रखी होगी, भाग करके n की वैल्यू निकल जाएगी। कुल घन पूछेगा तो n की पावर 3 कर देंगे, और ये इतने फार्मूलों से आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आज की क्लास की मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अब हमें किसी भी क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जो फार्मूले आपको बताए हैं, उन्हीं से काम करना है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी क्या होगी? संख्या क्या होगी? पूछा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला यानी बड़ा घन, जो बड़ी लंबाई है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, और छोटी लंबाई के बारे में बात कर रहा है छोटे घन की, तो 2 सेंटीमीटर है। यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू का मतलब क्या होता है? बड़े घन की लंबाई यानी 6, भाग कर देंगे छोटे घन की लंबाई से, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। टोटल संख्या पूछिए, देखिए इसकी संख्या क्या होगी, यानी टोटल कुल घन पूछ रहे हैं, तो कुल घन के लिए क्या होता है? कुल घन बराबर होता है n की पावर 3। n का मान कितना आ गया? 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27। टोटल घन कितने आ जाएंगे? 27 आ जाएंगे। यानी अभी जो हमने पीछे समझा है वो फिगर के माध्यम से, उस फिगर की हमें पूरे किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है आज की क्लास में, बस हमें जो हमने पढ़ा है उसको याद रखना है। कुल घन में क्या होता है? n की पावर 3। n की पावर 3 का मतलब उसी संख्या से 3 बार गुणा। n कैसे आता है? बड़े घन की लंबाई को छोटे घन की लंबाई से भाग करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी 12 सेंटीमीटर बड़ा घन है, छोटा घन की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है, विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी? यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। 12 को हम कितने से भाग कर देंगे? 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? n का मान 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कुल घन, तो n की पावर 3 कर देंगे, यानी 4 की पावर 3 हो जाएगी। 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64। टोटल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 64 आ जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको ठीक से इन प्रश्नों को समझना है। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया। देखिए यहां पर जो है वो कुल घन दे रखा है, यानी क्या कह रहा है प्रश्न? कुल 125 घनों में विभाजित किया गया है, तो टोटल घनों की संख्या दे रखी है कितनी? 125। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले पूछा क्या है? तो प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? यानी छोटे घन की भुजा की लंबाई यहां पर इसमें पूछी गई है। देखिए ये क्या है? n की पावर 3 का मान कितना दे रखा है? 125। तो 125 कितने की क्यूब रूट वैल्यू होती है? सबको पता है 5 की होती है, तो n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। n बराबर क्या होता है?
बड़े घन की लंबाई डिवाइडेड बाई छोटे घन की लंबाई। देखिए क्या पूछा है यहां पर, पूछा है प्रत्येक छोटे घन की भुजा, यानी ये वाला वैल्यू पूछा है, एन का मान यहां रख दिया 5 आ गया, बड़े घन की लंबाई कितनी है 5 है, और स्मॉल वाली छोटे वाले की पूछी है, तो ये इधर से इधर भाग में चला जाएगा और ये इधर यहां गुणा में आ जाएगा, तो छोटे घन की भुजा का मान कितना आ जाएगा, 5 से 5 को भाग कर देंगे 1 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला। तो देखिए यहां पर 3 चीजें हैं, बड़े घन की लंबाई, छोटे घन की लंबाई और एन का मान, तो ये इनमें से कोई भी 2 चीज देकर तीसरी चीज प्रश्न में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे 125 घनों में विभाजित किया गया है, तो ऐसे बड़े ठोस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। अब यहां पे क्या पूछा है, बड़े ठोस घन की, यानी बड़े जो बड़ा घन है उसकी लंबाई पूछी है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, n की पावर 3 का मान कितना है 125, n का मान कितना आ जाएगा यहां से 5 आ जाएगा, n बराबर क्या होता है बड़े घन की लंबाई जो कि प्रश्न में पूछी गई है, और छोटे घन की लंबाई कितनी है 3 जो कि प्रश्न में दे रखी है, n का मान कितना है 5, 5 बराबर बड़े घन की लंबाई यानी भुजा भाग 3, ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 यानी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन पहला वाला। यानी ये बेसिक क्वेश्चन है, यहां पर टोटल घन कुल घनों की संख्या, कुल घन की संख्या पूछ सकता है, बड़े घन की लंबाई पूछ सकता है, छोटे घन की लंबाई पूछ सकता है। अब यहां पर वैरायटी वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां से एक डिटेल के बाद कई सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो हमने हर स्लाइड पर एक एक प्रश्न लिया है जिससे कि आप बहुत अच्छे से आराम से समझ सको। देखिए डिटेल क्या दे रखी है, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है, कोई भी रंग है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम केवल पर्टिकुलर ऐसे सवाल लिए हैं जो केवल एक रंग से रंगे होंगे, जो कल की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, इसमें अलग अलग रंग से घन को रंगेंगे। तो आज जो है वो बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एक बराबर घन बन सके, यानी टोटल यानी कुल घन कितने हैं 125 है। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो इतनी डिटेल दे रखी है इसके आधार पर हमें अब एक एक करके क्वेश्चन देखने। पहला क्वेश्चन है ए नंबर का, इसको देखते हैं। देखिए कुल घन यानी n की पावर 3 कितनी दे रखी है 125, तो यहां से n का मान कितना निकल के आ गया 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। अब चूंकि सवाल जो है वो रंग से संबंधित है, तो एक सतह रंगीन को हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमने जो घन को रंगा है और रंगने के बाद बाहर निकाल दिया तो जो रंग जो उसके हुआ होगा वो बाहर ही बाहर हुआ है। अब इस सवाल को इस तरीके से देखते हैं, ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक सतह दिखाई दे रही हो, और एक सतह वाले को क्या बोलते हैं, एक सतह के लिए क्या बोलते हैं केंद्रीय घन, और केंद्रीय घन के लिए क्या फार्मूला होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। अब देखिए n की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 5, अब बस यहां पे पुट कर देनी है 6 इंटू 5-2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 छंग 54। तो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 54, 54। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा 54। फार्मूला क्या लगा दिया 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। पूछा क्या था केवल एक सतह, केवल एक सतह, एक सतह का मतलब क्या होता है केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। यह आपको याद रखना है कि केंद्रीय घन क्या है, किसे क्या बोलते हैं, जो कि हमने पहली पीपीटी पर पहले पेज पर बहुत अच्छे से आपको समझा भी दिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी क्वेश्चन। ये वाली जो डिटेल है वो सभी के लिए सेम रखी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो। दो सतह के लिए क्या बोलते हैं मध्य घन। मध्य घन के लिए फार्मूला होता है 12 इंटू n-2, और यहां से प्रश्न में
n की पावर 3 से हमने n की वैल्यू निकाल रखी थी कितनी, n का मान निकाल रखा था 5। अब यहां पे पुट कर देंगे 12 इंटू 5 माइनस 2, 12 इंटू 3, 12 तिया 36। केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। एक सतह वाले घन को क्या बोला जाता है, केंद्रीय घन। दो सतह वाले घन को क्या बोला जाता है, मध्य घन। जो दिखने वाले, एक सतह दिखने वाले घन केंद्रीय घन, दो सतह दिखने वाले घन मध्य घन, तीन सतह दिखने वाले घन शीर्ष घन, एक भी सतह ना दिखने वाले घन अंतः केंद्रीय घन। नेक्स्ट देखिए, डिटेल यहां तक सेम ही है। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी तीन सतह रंगीन होगी। इस क्वेश्चन को आपको आंख बंद करके कर देना है, दिमाग कतई लगाना नहीं है, और दिमाग लगाओगे तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। क्योंकि तीन सतह के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तीन सतह किसी की दिखाई देती हैं, केवल और केवल शीर्ष घन की, जो कोने वाले घन होते हैं। और कोने वाले घन कितने होते हैं, 8 होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। कोई भी सतह रंगीन का मतलब यह है कोई भी सतह नहीं दिखने वाला घन कौन सा घन होता है, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घन के लिए फार्मूला क्या बना है, n माइनस 2 की पावर 3। n कहां से आएगा, देखिए n सेम है, यहां से n की पावर 3 का मतलब 125। क्योंकि डिटेल सेम है तो यहां पर निकालने की जरूरत ही नहीं है। n का मान कितना है, 5, 5 माइनस 2 की पावर 3, यानी कितना बचा, 3 की पावर 3, और 3 3 होती है 27। आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन, थर्ड। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये डिटेल जो है वो अलग हो गई। क्या है प्रश्न, एक 4 सेंटीमीटर के घन की सभी सतहों को लाल रंग से, कैसे रंग से, लाल रंग से रंग दिया गया है, तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी देखिए, लाल रंग से रंगा गया है, बड़े घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, छोटे घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहां से n का मान हम निकालेंगे तो 4, यानी बड़े घन की लंबाई डिवाइडेड बाई छोटे घन की लंबाई। बड़े घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 4, और छोटे घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 1। बड़े घन की लंबाई को छोटे घन की लंबाई से भाग कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल गई, 4 मिल गई, 4 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर क्या करना है, n की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर पहला प्रश्न देखते हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। हमसे कुल घन नहीं पूछा है, कुल घन अगर पूछता तो हम इसकी पावर 3 कर देते। हमसे पूछा गया है पहला प्रश्न कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। तो ऐसे कौन से घन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जहां पर जो हमें दिखाई नहीं देता है, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन का मतलब क्या है कि वो घन जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो भाग बिल्कुल अंदर है और वहां तक रंग पहुंचा ही नहीं है, तो वो रंगा हुआ कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे, n माइनस 2 की पावर 3। n कितना है, 4 है, 4 माइनस 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। उत्तर सेकंड वाला ऑप्शन। अब ऐसा नहीं है कि इसका उत्तर 8 क्यों आ गया, आपको शीर्ष घन का याद रखना है, कोने वाले घन का याद रखना है, वहां उत्तर 8 आ सकता है, और प्रश्नों में 8 आ सकता है, इसकी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन शीर्ष घन अगर आपसे पूछेगा किसी भी प्रश्न में, तो वहां हमेशा हमेशा 8 ही उत्तर आना है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। अब जैसे यहां पे आ गया 3 सतह रंगी हुई, तो 3 सतह के लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें याद रखना है 3 सतह किसे कहते हैं, शीर्ष घन को कहते हैं, और शीर्ष घन के लिए हमेशा आंसर कितना होगा, 8 होगा। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगी हुई हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक सतह वाले को केंद्रीय घन। केंद्रीय घन का मतलब क्या है, फार्मूला लगा देंगे,
6 इंटू n-2 का स्क्वायर। n कितना है हमारे पास, n का मान क्या है 4 है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 6 चौक 24। ऑप्शन फर्स्ट। भाई कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो 4 फार्मूले हैं आपको इनको ही याद रखना है। केंद्रीय घन के लिए क्या है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। n कहां से मिल गया, n बड़े घन की लंबाई को छोटे घन की लंबाई से भाग कर दिया तो जो वैल्यू निकल के आई वो n आ गई। 4 में से 2 घटा दिए कितना हो गया 2 आ गया। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 6 चौक 24, आंसर मिल गया। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हो, यानी 2 सतह दिखाई दे रही हो, रंगी हुई दिखाई दे रही हो। तो 2 सतह के लिए क्या होगा मध्य घन। ये बार बार आपको लिख रहे हैं इसलिए कि जिससे कि इस क्लास तक यानी पूरी होने तक ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए। 12 इंटू n-2, 12 इंटू 4-2, 12 दूनी 24। ठीक, क्या आंसर आ गया 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घन में कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। छोटे घन प्राप्त का मतलब है कि कुल घनों की संख्या पूछी जा रही है, टोटल घनों की संख्या पूछी जा रही है। और टोटल के लिए क्या होता है n की पावर 3। n की पावर 3 यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया है 4 आ गया है। 4 की पावर 3 कर दिया तो कितना आ गया 64 आ गया। आंसर कौन सा हो गया पहला वाला, यानी कुल घन कितने आ गए 64। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम टोटल घन देखते हैं कि 64 किस किस तरीके से होंगे। देखिए पहले देखेंगे एक सतह वाले घन। एक सतह वाले घन के लिए क्या है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है 4 और 4 में से 2 घटा दिया कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 6 चौक 24। यानी ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हमें दिखाई दे रही होगी वो घन कितने हो गए 24। अब 2 सतह वाले के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इंटू n-2, यानी 12 n कितना है 4 और -2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी 24 आ गया। यानी 2 सतह वाले घन कितने हो गए 24 हो गए। 3 सतह वाले घन कितने हो जाएंगे, 3 सतह का मतलब कोने वाले घन, ये हमेशा 8 ही रहने हैं। और ऐसे घन जो हमें नहीं दिखाई देते हैं अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या है n-2 की पावर 3, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 - 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हम इनको जोड़ते हैं, देखिए जोड़ेंगे 24 ये 8 ये और 8 ये 24 + 24 + 8 और 8 24 और 24 48 और 8 56 और 8 64। कुल घन हमने कितने निकाले थे 64 निकाले थे। तो टोटल घन 64 थे। 64 किस तरीके से, एक सतह वाले, 2 सतह वाले, 3 सतह वाले और अंतः केंद्रीय वो जो हमें नहीं दिख रहे हैं जो बिल्कुल अंदर है। तो इस तरीके से टोटल जो घन है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं जो हमने पहले वाले शुरू के 5 मिनट में आपको समझाया था। तो आज की जो हमारी ये बेसिक क्लास थी, पहली क्लास थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। जो इसकी नेक्स्ट वाली क्लास होगी वहां पर जो ये हमारा घन होगा इसको हम अलग अलग रंग से रंगेंगे और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।